गाडरवारा शासकीय सिविल हॉस्पिटल में मीडिया के माध्यम से मांग की जा रही थी। हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड की सुविधा की बहुत ही आवश्यकता है। उप जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राकेश भौरे ने कहा, हमारे ही परिवार के सोनी परिवार के युवक आदेश सोनी खत्म हुए थे। मीडिया के माध्यम से मांग की गई थी, यहाँ पर आईसीयू होना चाहिए, गंभीर चिकित्सा केंद्र होना चाहिए। शासन को एवं सक्षम अधिकारी से मांग की गई। तत्काल एसडीओ हाई डेफिनेशंस यूनिट पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए पीडियाट्रिक आईसीयू प्लान किया गया था। उसी समय 2 वार्ड का प्लान भी किया गया था। संपूर्ण कार्य लगभग तैयार हो गया है, जल्द चालू होने वाला है। गाडरवारा के हिसाब से बड़ी उपलब्धि है। अच्छी सर्विस, बेस्ट क्वालिटी का माहौल कर रहे हैं। अच्छे स्टाफ की मांग की गई है। क्षेत्र की जनसंख्या के विस्तार से हॉस्पिटल में सुविधाओं की बहुत आवश्यकता है। लगभग 2 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। गाडरवारा एनटीपीसी के मुख्य प्रबंधक कमलेश सोनी ने स्थापना दिवस के अवसर पर मीडिया के माध्यम से कहा कि शासकीय सिविल हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट, 2 एम्बुलेंस एवं वार्डों का निर्माण किया है। सिविल हॉस्पिटल में भव्य गेट की राशि जमा हो चुकी है। जो भी परियोजना आप सभी के माध्यम से लेकर आएंगे, हम उसका निरीक्षण करने के बाद उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को क्षेत्र की आवश्यकताओं की जानकारी देना पड़ेगी। एनटीपीसी अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है। एनटीपीसी प्रतिबद्ध एवं संकल्पित है। आसपास के क्षेत्र के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, उनकी उन्नति की प्रगति के लिए हमेशा तत्पर है। कहाँ से आए हैं आप? मैं सर बामुरी कला से आया हूँ। गाडरवारा शासकीय सिविल हॉस्पिटल में जो सुविधाएं मिल रही हैं और डेवलपमेंट की आवश्यकताएं हैं। जी हाँ सर, अभी अस्पताल में और ज़रूरतें हैं सर। कौन कौन सी? जैसे कि हम बाहर सो रहे सर, थोड़ी और व्यवस्थाएं की ज़रूरत है सर। अच्छा, आपको चाहिए कि आपको कमरा मिल जाए। जी है। अभी आप रास्ते में माने बाहर ही लेटे हुए हैं अभी आप। और क्या चाहिए? और सर जो सुविधाएं मरीज को मिलना चाहिए, वो सारी व्यवस्थाएं हैं। तो सर जगह की कमी है सर जी, इसलिए व्यवस्थाएं तो सारी अच्छी हैं, बाकी जगह की कमी है। थोड़ी और कमरे बन जाते, अस्पताल थोड़ा बड़ा हो जाता तो हमको गैलरी में नहीं सोना पड़ता सर। और वार्ड के निर्माण हो जाए सर, कम से कम तो ये खिड़कियाँ खुली रहती हैं, मच्छर आते हैं, मरीजों को काटते हैं तो इनसे और बीमारियां बढ़ती हैं सर। तो ऐसी कोई व्यवस्थाएं हो जाए तो और अच्छा रहेगा सर। खाना पीना तो सर बहुत अच्छा मिल रहा है, टाइम पे मिलता है और अच्छी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है सर जी। इलाज भी टाइम पे होता है सर जी, डॉक्टर वगैरह, सिस्टर वगैरह सब टाइम पे आते हैं सर जी, सब मरीजों को टाइम पे देखते हैं। यह सिविल अस्पताल गाडरवारा में 500 लीटर पर मिनट का ऑक्सीजन प्लांट है। यह ऑक्सीजन प्लांट जो है एक अपने आप में यूनिक प्लांट है। मध्य प्रदेश में कोविड के समय में सरकार द्वारा जो विभिन्न प्लांट स्थापित किए थे, उनमें यह एकमात्र प्लांट है जिसमें कि हम ऑक्सीजन जनरेशन सप्लाई के साथ बॉटलिंग भी कर रहे हैं। मतलब ये जैसे ये आप देख रहे हैं कर्मचारी इसको बॉटलिंग कर रहे हैं, हम इनको भर के, एक जंबो सिलेंडर है, इसको भर के हम अपने उपयोग में लाते हैं। और इसके साथ साथ इसकी सेंट्रलाइज डायरेक्ट सप्लाई भी है। और हमारा जो बॉटलिंग है, इससे हमारा बाकी समय, जब अगर ये प्लांट बंद है तब भी हमारी पूरी हॉस्पिटल में, तो अब जब से हमारा बॉटलिंग हमने चालू की है, हमने बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर लेना बंद कर दिया। इसके अलावा हम कुछ इमरजेंसी में दूसरों को भी सप्लाई ऑक्सीजन की कर पा रहे हैं। ये ऑक्सीजन प्लांट अपने आप में यूनिक इसलिए है कि अन्य प्लांट का जहाँ सदुपयोग नहीं हो पा रहा, इसमें जो हमने कंप्रेशन यूनिट साथ में लगाई, इससे कंप्रेस्ड होके जो ऑक्सीजन यहाँ से जनरेट हो रही है, उसको हम यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को हम प्लांट के अलावा, मतलब सप्लाई के अलावा, हम सिलेंडर में भर के रख लेते हैं। प्लांट ऑक्सीजन प्लांट की निर्बाध सप्लाई के लिए हम लोगों की डिमांड थी। इसके लिए पृथक से एक डीपी जो 200 किलोवाट का है यहाँ पर लगाया गया है, जिससे कि ऑक्सीजन के लिए अलग से पावर की सप्लाई होती रहे, जिससे कि उसमें पूरा करंट उस फोर्स के साथ आए, जैसा कि हमारी वॉइस ऑफ राइट्स चैनल जो श्रीमान संजय गुप्ता जी के द्वारा चल रहा है, उनसे एक मांग है कि आप एनटीपीसी के माध्यम से या जिस माध्यम से संभव हो कि हमारा जो ऑक्सीजन प्लांट है, इसकी कनेक्टिविटी हमारे सिलेंडर और सप्लाई एरिया में डायरेक्ट हो, इसकी रोड की कनेक्टिविटी बने और ये पूरा एरिया डेवलप हो।
इसमें हम गार्डन लगा सकते हैं, एक कनेक्टिंग रोड बना सकते हैं, जिससे कि हमारे पेशेंट का अस्पताल से सीधा कनेक्शन जुड़ जाए। हमारा ऑक्सीजन प्लांट जो एनटीपीसी के माध्यम से लगभग 60 लाख का लगा है, इस प्लांट को ये कंट्रोल यूनिट है आईसीसीयू, एसडीयू और पीडियाट्रिक आईसीयू के लिए। तो ये उसके कंट्रोल पैनल से ऑक्सीजन प्लांट की कनेक्टिविटी हो। साथ में ये हमने एक अलग से दरवाज़ा उस समय बनवाया है कुछ समय पहले, जिस दरवाजे से हमारी ये है कि हमारा जो सेंट्रल लैब है इससे इसकी कनेक्टिविटी हो जाए। एक तो ऑक्सीजन आना चालू हो और यहाँ से हमारे ब्लड सैंपल जो हैं उनकी रिपोर्टिंग के लिए 24 आवर्स की हमारी इमरजेंसी की सैंपलिंग हो पाए, उनकी रिपोर्टिंग हो, तो जो हमारा पूरा अस्पताल घूम के लोग आते हैं उसकी कनेक्टिंग लिंक बन जाए। दूसरा, ये इतना महंगा महत्वपूर्ण जगह है तो ये पूरा एरिया थोड़ा सा डेवलप हो, इनमें टेबल ब्लॉक लगें, कुछ ग्रीनरी हो जाए, जिससे कि इस जगह पेशेंट जो हमारे सैंपल देने आ रहे हैं उनको एक अच्छा महसूस होगा कि एक अच्छी जगह के बीच से गुजर के हम सैंपल लेने जा रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करूंगा कि इस डेवलपमेंट के लिए ज़रूर एनटीपीसी से हमें सहयोग मिले, जिससे कि हम इस पूरे वातावरण को अच्छे तरीके से डेवलप कर सकें। एनटीपीसी ने सन 2019 में एक हमारे अस्पताल के भीतर गार्डन डेवलपमेंट के लिए 12.5 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। अगर वो राशि इस जगह पर डेवलपमेंट हो तो इधर उसका उपयोग बहुत शानदार तरीके से होगा और इन 12.5 लाख रुपए से इस पूरे क्षेत्र का एक अच्छा ग्रीनरी के रूप में डेवलपमेंट होगा, जिससे कि पेशेंट को बहुत सारा सुविधा भी प्राप्त होगी, उनके परिजनों को भी सुविधा प्राप्त होगी। शासकीय सिविल अस्पताल में जनता की बहुत विशेष मांग थी आईसीयू की एवं हाई डेफिनेशन आईसीयू के बच्चों के लिए भी। आपके प्रयासों से जनता की मांग लगभग पूरी हो चुकी है। कैसा क्या प्रयास किया गया था? इसमें हमारे बीच में एक सोनी परिवार का नवयुवक ख़त्म हुआ था, उस समय पूरे मीडिया के लोगों ने काफ़ी डिमांड की थी कि यहाँ एक आईसीसीयू होना चाहिए, गंभीर गहन चिकित्सा केंद्र होना चाहिए। तो उस समय शासन को लिखा, कुछ परिचित अधिकारी थे, उनसे मांग की, उन्होंने उसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए विशेष प्रयास करके हम लोगों को एसडीयू हाई डेफिनेशन यूनिट जो पुरुषों के लिए है और ये बच्चों के लिए जो है हम लोगों ने एक पीडियाट्रिक आईसीयू का प्लान किया था। इसके साथ 2 नए वार्ड का प्लान किया था। तो दोनों सबका फंड मिल गया, काम भी चालू हो गया, लगभग कंप्लीशन में है, इसका सारा सामान आ गया है। और गाढ़ावारा के हिसाब से हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम लोग एक अच्छी क्वालिटी का सर्विस देने का माहौल तैयार कर रहे हैं। उसके अनुरूप हम लोग स्टाफ भी मांग रहे हैं। जैसे ही हम जल्दी से जल्दी, मेरे ख्याल से 2 महीने के अंदर हम इसको चालू करने वाले हैं और 6 महीने के अंदर हम नए वार्ड को चालू कर पाएंगे। जनसंख्या के मान से हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और सतत हम उसमें प्रयास कर रहे हैं। गाढ़ावारा के सारे जनप्रतिनिधियों का बहुत अच्छा सहयोग है, इसलिए ये सब काम संभव हो पा रहा है। लगभग कितनी लागत से आईसीयू तैयार हुआ होगा? इसमें लगभग ये 1.5 करोड़ की लागत लगी है। एक मॉनिटर लगभग 1.5 लाख का एक मॉनिटर है, जो 12 मॉनिटर लगाए गए हैं। 8 मॉनिटर हमारे एसडीयू में लगाए गए हैं, 4 मॉनिटर हमारे बच्चों के वार्ड में लगाए हैं। साथ में इसके अन्य जो सारी चीज़ें मिलाएं तो लगभग 2 करोड़ से ऊपर की लागत इसमें आई है। ये शासन के द्वारा सारी व्यवस्थाएं हम लोगों को प्राप्त हुई हैं। सर, किसी की दुर्घटना होती है पर गाढ़ावारा सेविक शासकीय अस्पताल में ऐसी सुविधाएं नहीं है, तो निश्चित रूप से जब कोई दुर्घटना होती गाढ़ावारा एनटीपीसी में या किसी भी क्षेत्र में या गाढ़ावारा किसी शहर में दुर्घटना होती है तो मरीज के लिए नरसिंहपुर जबलपुर रेफर किया जाता है। ऐसी कोई सुविधाएं शासकीय सिविल हॉस्पिटल में आपके माध्यम से हों जिसकी जो दुर्घटना जिस मरीज हो रही हैं तो वहीं पर उसका इलाज हो सके? हमारे अस्पताल में जो उपलब्ध सुविधाएं हैं उनको हम लोग पूरी तरह प्रदान करते हैं यहाँ के लोगों को। और जिस तरह की स्पेशलाइजेशन ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो उसके लिए तो निश्चिंत ही एक बड़े अस्पताल में जाने की आवश्यकता होती है, पर प्राथमिक चिकित्सा और जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है वो हमारे अस्पतालों में उपलब्ध है। वो हमारे एम्प्लॉयज़ का भी हम यहाँ करते हैं और बाकी लोगों का भी करते हैं। और जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है उसके लिए तो बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ही संभव है। गाढ़ावारा शासकीय सिविल हॉस्पिटल में आपके द्वारा बहुत सी सौगात दी गई हैं। ऑक्सीजन प्लांट हुआ, सिविल शासकीय हॉस्पिटल में एक बड़ा भव्य गेट बनेगा जिसकी राशि जमा हो चुकी है, और कोई बड़ी सौगात जिससे कि जनता को राहत मिले, जनप्रतिनिधियों को ऐसा राहत मिले। आज स्थापना दिवस है, आज तो आपको कुछ न कुछ देने का फर्ज बनता है। देखिए, मैं आपको पुनः एक निवेदन करूंगा कि हमने पहले से ही वहाँ जो ऑक्सीजन का संयंत्र लगाया और 2 एम्बुलेंस वहाँ पे आम आदमी के उपयोग के लिए मुहैया कराई,
वो तो हमारा दायित्व था, वो हमने किया। और आने वाले समय में वहाँ गेट का निर्माण भी होगा, भव्य गेट का निर्माण करेंगे, उसकी राशि पहले ही जमा की जा चुकी है। और इसके अलावा और भी जो परियोजनाएं और जो कुछ भी आप लोग लेके आएंगे, हमारा उसका निरीक्षण के बाद हम उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। आवश्यकताएं तो आपको बतानी पड़ेगी और किस तरह की आवश्यकताएं हैं। हमने वहाँ वार्ड का भी निर्माण किया है, वार्ड को भी हमने स्पॉन्सर किया है और उन वार्ड्स में भी आज बहुत सारे मरीज़ लाभान्वित हो रहे हैं। तो इस तरह से एनटीपीसी प्रतिबद्ध है अपने आसपास के लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी और उनकी उन्नति के लिए भी, प्रगति के लिए भी और रोजगार के लिए भी। धन्यवाद। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।